नमस्कार, द लोक नीति में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। लगातार मध्य प्रदेश में युवा परेशान हैं। लगातार बेरोजगारी चरम पर बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने भाषणों में युवाओं को लेकर, बेरोजगारों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। अक्सर यह बात कही जाती है कि हर साल हर महीने 1 लाख रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ यह देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में लगातार वो युवा परेशान हैं जो परीक्षाओं को देकर, काउंसलिंग कराने के बाद चयनित होकर भी अभी तक अपनी नियुक्ति के इंतजार में है। इससे पूर्व में लगातार द लोक नीति द्वारा चयनित शिक्षकों की स्टोरी की जा रही है जो जिनकी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। अब आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के वो युवा मौजूद हैं जो MP SSDEGB द्वारा चयनित हैं। मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर की परीक्षा आयोजित कराई गई। यह परीक्षा IIM इंदौर द्वारा आयोजित कराया गया। चयनित इस परीक्षा का जो नोटिफिकेशन था वो 2018 में जारी हुआ। 2019 में यह जो भर्ती प्रक्रिया थी, इनकी पूरी प्रोसेसिंग हुई, पूरी भर्ती प्रक्रिया, पूरी परीक्षाएं की गई। मार्च 2019 में काउंसलिंग हुई और सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए। लेकिन अब 2021 का आखिरी दौर चल रहा है, साल के आखिरी दौर में है हम, और अभी तक ये जो डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर हैं जिनके माध्यम से युवाओं को रोजगार दिया जाता है, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार प्रदान किया जाता है, और यही जो डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर जो चयनित हैं वो परेशान हैं। अभी तक इन्हें रोजगार नहीं मिला है। तो इस वक्त हमारे साथ चयनित डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर नीरज वर्मा मौजूद है जो ये पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह से ये जो भर्ती परीक्षा जो आयोजित की गई उसके बाद किस तरह से विभाग द्वारा इन सारी बातों को नकारा जा रहा है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, लेकिन कोर्ट की भी अवमानना लगातार की जा रही है। सबसे पहले आपका नीरज वर्मा जी द लोक नीति में बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये जो पूरी प्रक्रिया अब तक हुई थी, जो भी प्रोसेसिंग चल रही है, लगातार युवाओं को रोजगार देने की बात कही जाती है। आप लोगों को खुद इसीलिए यहाँ पे चयन करके रखा जाता है कि आप लोग युवाओं को जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार प्रदान करेंगे, और अभी तक आप स्वयं बेरोजगार हैं। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों का सिलेक्शन IIM इंदौर के थ्रू हुआ था। 2018 की नियुक्ति है ये, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मार्च 2019 में हो चुका है, लेकिन आज दिनांक तक हम लोगों की नियुक्ति नहीं हो चुकी है। लेकिन इसमें ये बोलना चाहूँगा कि हाई कोर्ट का निर्देश आने के बाद भी इन्होंने ये चीज़ नहीं मानी गई है, और विभाग द्वारा तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं कि कार्य समिति की बैठक नहीं हुई है, इस वजह से नियुक्ति नहीं हुई है। कभी बजट का बनाते हैं, कोरोना का हो गया, उसके बाद अभी हाई कोर्ट का आदेश, मतलब 5 आदेश होने के बाद भी अवमानना हो चुकी है। और विभाग द्वारा ये कहा जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया 1 जनवरी 2021 में हम स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन आज हम नवंबर में है, लेकिन उन्होंने आज दिनांक तक हम लोगों की नियुक्ति नहीं की है। तो इस मामले को लेकर शिकायत भी की होगी, आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया होगा, तो मैंने क्या कुछ हुआ? जी, मैंने कोर्ट केस लगाने सितंबर 2020 में मैंने हाई कोर्ट की शरण ली थी। उसके पहले मैंने CM हेल्पलाइन के थ्रू और इन पत्रों के माध्यम से मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी और यशोधरा राजे सिंधिया जी को मैंने उनको बताने की कोशिश की है, जिसमें कि हर बार मैंने उनको मेंशन किया है। लेकिन CM हेल्पलाइन के थ्रू मुझे एक अधिकारी ने ये भी कह दिया कि कंप्लेंट करना छोड़ दो, नहीं वहीं आके मारूंगा मैं। तो देखिए, इस तरह से जो ये चयनित हैं, सरकार द्वारा जिन्हें चयनित किया गया है, ये रोजगार प्रदान करने के लिए इन्हें चयनित किया जाता है। हर जिले में 2 डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर रखा जाता है जो बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करेंगे, और इन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि किसी अधिकारी द्वारा इन्हें फोन करके धमकी दी गई है कि अगर आपने सभी कौशल विकास बोर्ड में जितने लोग हैं सभी चयनितों को आपने नियुक्ति दिलाने का ठेका ले रखा है। इस तरह से उन्हें धमकी दिया जा रहा है कि अगर इस तरह से वापस किया और तो मारने की भी बात कही गई है। आपको क्या कुछ कहा? ये कहा कि आप कंप्लेंट करना छोड़ दो, आपने क्या ठेका ले रखा है सबका। तो आपके पास वो फोन नंबर मेरे पास है, और मैंने माननीय मंत्री महोदया जी को मैंने पत्र द्वारा ये सूचित भी किया है, लिखित में मैंने उनको ये भेजा भी किया है। तो लेकिन इसके बाद इस पे कोई कार्रवाई हुई, कोई जवाब आया? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और मैं तो ये कहूंगा कि माननीय न्यायालय की भी अवमानना हो चुकी है, और एक नहीं कम से कम 5 अवमानना हो चुकी है। तो अभी विभाग इन सारे मुद्दों पर क्या कहना है? विभाग ये कहता है कि हम कार्यकारिणी की बैठक हो जाएगी तो हम इस पे भर्ती प्रक्रिया चालू करेंगे। पहली बात तो ये है कि कोई भी अधिकारी
अप्रोचेबल नहीं है, वहां पर हम जाते हैं मिलते नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देता, बोले हम कोर्ट में जवाब देंगे। कोर्ट में वो घिसा पिटा एक ही जवाब देते हैं कि हम भर्ती प्रक्रिया हमने जनवरी में कर दी। अब स्टार्ट कर दिया आपने जनवरी में, तो आप नियुक्ति कब करेंगे? और अब अगर आप ये भी करते हैं तो आप हर दूसरे हियरिंग में आप एक कोई बहाना बना देते हैं कि अभी हमारा ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। मतलब एक भर्ती प्रक्रिया को आप 3 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए। मैं तो ये प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ यहाँ पे सरकार के ऊपर। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो बैठक हुई थी, बैठक में यह बात कही गई थी कि अगर जो भी नियुक्ति प्रक्रिया होगी उसमें देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन देखिए, ये जो चयनित हैं ये 2018 से परेशान है, लगातार देरी होती जा रही है। इनका IIM इंदौर से ये सिलेक्टेड है, इसके अलावा IIT के द्वारा भी इनका सिलेक्शन किया गया है। लेकिन अभी तक ये जो इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी ये अभी तक बिना रोजगार के हैं। लगातार ये सोशल मीडिया के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, CM हेल्पलाइन के माध्यम से विभाग में स्वयं जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, पर कोई भी अधिकारी इनसे संबंधित किसी भी तरह के जवाब देने से कतरा रहा है। मंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया इनके किसी भी सवालों के जवाब देने से बचती हुई नजर आ रही हैं। ये लगातार परेशान है, अभी तक नौकरी इन्हें नहीं मिली है, कोर्ट द्वारा इनकी अवमानना की जा रही है। ये मामला जो है वित्त मंत्रालय में भी गया था, तो वहां से क्या कुछ जानकारी सामने विभाग द्वारा ये कहा गया कि वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के पश्चात हमारी भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। वित्त विभाग पे हमने 15 जनवरी को हमने रिप्रेजेंट किया, तो हमें विभाग से ये रिप्लाई आ गया कि वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुकदमा नीति के अंतर्गत हम आपका स्थानांतरित करते हैं और विभाग अपनी कार्यवाही करे। लेकिन विभाग ने फिर भी कोई कार्यवाही नहीं करी। मार्च 2021 में भी हम लोगों का जजमेंट आ गया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि 2 महीने के अंदर इसे किया जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भर्ती प्रक्रिया में कोई रुचि नहीं दिखाई, कुछ नहीं किया। मई के बाद मई में हम लोगों का अवमानना में चला गया। अवमानना में जाने के बाद मैंने 29 जुलाई 2021 को मैंने अवमानना याचिका दाखिल की, तो उसके जवाब में 13 अगस्त को मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि हमने भर्ती प्रक्रिया जनवरी में स्टार्ट कर दी। तो ये भ्रामक जानकारी विभाग क्यों देना चाह रहा है, इस तरह से क्यों कर रहा है? ये लगातार इस भर्ती प्रक्रिया में विभाग द्वारा भ्रामक जानकारी दी जा रही है। ये लगातार कोर्ट की अवमानना विभाग द्वारा की जा रही है। कोई भी अधिकारी इनसे संबंधित किसी भी सवालों के जवाब से बचते नजर आ रहे हैं। और आपने जो भी संबंधित CM हेल्पलाइन में भी आपने, तो उधर से क्या जवाब आया? जो भी आपने विभाग में जो भी एप्लीकेशन भेजी, जो भी शिकायत दर्ज कराई, उधर से क्या कुछ आप लोगों को जवाब? CM हेल्पलाइन तो पॉइंट ब्लैंक क्लोज कर देता है, हमारी चीजें पूरी बंद कर देता है। कुछ नहीं, एक नोटिफिकेशन आता है आपकी शिकायत को बंद किया जा रहा है, बस। उसके बाद आप कोई एक्शन नहीं कर सकते, सिंपल। और जो मैंने धमकी वाली बात कही, तो वो तो आती इसलिए हो गई क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 30 संख्या में मैंने वो की हुई है। अलग अलग मेरे पास रिकॉर्डेड सारी चीजें हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंटेड। जी, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स, अभी आपने जो भी याचिका जो भी दायर की थी, वो अगर आपके पास मौजूद है तो आप प्लीज दिखाइए। जी, ये विभाग का 13 अगस्त का ये लेटर है, जिसमें मुझे साफ साफ बोला गया है कि 4 अधिकारियों की समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा अभिलेखों की जांच का कुछ कमी पाई गई है, निराकरण का कार्यकारिणी की बैठक के अनुसार ही किया जाएगा। अब ये 13 अगस्त का है। 13 अगस्त के बाद 23 सितंबर 2021 को इन लोगों की बैठक हो चुकी है और कल भी एक बैठक हुई है। तो रोजगार मामलों के उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि इस चीज को देखा जाए, क्यों नहीं कर रहे हैं इस चीज को। ये तो आपने संकल्प योजना में किया हुआ है, तो इसे करना चाहिए। केंद्र प्रवर्तित संकल्प योजना, आपके पास इतने ऑप्शंस होने के बाद आप एक भर्ती प्रक्रिया को नहीं कर रहे हैं, ये आपकी सरकार की ही है। तो विभाग द्वारा कहीं इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की बात कही गई है, जैसा कि विभाग की स्वयं के ट्विटर अकाउंट से ये जारी किया गया था। तो हम लोग तो क्योंकि हम लोगों का उसके पहले ही आ चुका है, कोर्ट के द्वारा आ चुका है कि इसको भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कीजिए, तो आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से आप क्यों इसको कराना चाहते हैं? प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पे कई बार सवाल भी उठाए जा चुके हैं। क्या सरकार ये चाहती है कि जिस पे सवाल उठाया जाए? आप IIM के चयन पे संदेह कर रहे हैं या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन को आप बैकअप करने की कोशिश कर रहे हैं?
लगातार ये चयनित अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान हैं। IIM इंदौर ने जो ये सिलेक्शन किया था उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, विभाग द्वारा उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और यह बात भी ऑफिशियल हैंडल से साझा की गई है कि ये जो इनकी भर्ती प्रक्रिया है उसे निरस्त किया जाएगा, लेकिन अभी तक संबंधित जानकारी जो कुछ भी है उसके बारे में क्लियर अपडेट अभी तक नहीं साझा की है। और जो राज्यों के जो सीएम हेल्पलाइन होते हैं वो सीएम हेल्पलाइन इसीलिए बनाए जाते हैं कि इसमें जनता अपनी बातें रख सके, शिकायत कर सके और उन्हें प्रत्युत्तर में जो कुछ भी मिले वो जनता के हित में हो। जो भी उनकी मुश्किलें हैं उसकी भरपाई की जा सके, वो मुश्किलों को खत्म किया जा सके। लेकिन जो सीएम हेल्पलाइन, जो मध्य प्रदेश के का सीएम हेल्पलाइन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो सीएम हेल्पलाइन है, उसमें जो ये डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर जो शिकायत करते हैं उस शिकायत में इन्हें जवाब में क्या मिलता है? इन्हें सिर्फ जवाब में ये मिलता है कि आपका शिकायत क्रमांक जो कुछ भी है उसे बंद किया जा रहा है। मतलब ना तो इनके शिकायत को लेकर कोई कार्रवाई होती है, ना ही कोई ऐसा जवाब मिलता है जिससे ये संतुष्ट हो सके। बस सिर्फ एक जवाब आती है जब भी इन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है, सिर्फ एक जवाब सामने आया है कि आपकी शिकायत को बंद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार इस तरह की बातें सामने आती रह रही हैं। लगातार चयनित अभ्यर्थी परेशान है। पटवारी भर्ती में भी इस तरह की बातें की जा रही हैं। चयनित शिक्षक जो है लंबे समय से इनकी नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है। अब ये चयनित डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर अभ्यर्थी हैं और वसुंधरा राजे इस पूरे मामले पर मौन है। पूरे मामले पर किसी भी तरह के जवाब देने से बचती हुई नजर आती हैं। अधिकारी मौन है, यहां तक कि अधिकारियों द्वारा ये जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें धमकी दिया जा रहा है कि अगर आपने फिर से वापस फोन किया या फिर आपने याचिका दायर की और तो फिर आपको इन्हें मारने की भी बात कही जाती है। इस तरह से लगातार अब तक कितने लोगों ने याचिका दायर की है? यहाँ पर हमारे साथ ऑलमोस्ट 17 लोगों ने याचिका दायर की है। सभी में अलग अलग समय पे अलग अलग निर्णयों में माननीय न्यायालय ने यही कहा है कि भर्ती प्रक्रिया को इतने 2 महीने या जो भी एक 4 हफ्तों के अंदर अंदर पूर्ण किया जाए। लेकिन वही विभाग फिर उस चीज को आगे, मतलब डेट निकल जाती है, वो कोई प्रक्रिया करते नहीं है और जवाब आता है कि हमने भर्ती प्रक्रिया 19 जनवरी 2021 में स्टार्ट कर दी है, कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई है, नए बहाने लगाते हैं और उसके बाद फिर आगे मामला बढ़ा देते हैं। मतलब विभाग की तरफ से कोई कॉन्क्रीट आंसर तो हमें आज तक नहीं मिला। लगातार ये परेशान है। विभाग द्वारा अभी तक इन्हें संतुष्ट जो जवाब होता है वो अभी तक जवाब नहीं मिला है। नियुक्ति हो जाने के बाद, चयनित हो जाने के बाद, ये चयनित हैं और इसके बाद भी इन्हें अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। लगातार मध्य प्रदेश में युवा इस तरह से बेरोजगार है, परेशान है। महंगाई लगातार चरम पर बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की कीमतों पर सबसे ज्यादा वैट मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिर्फ अपने भाषणों में यह बात कहते हैं कि युवाओं पर ध्यान दिया जा रहा है, महिला सुरक्षा की बातें की जाती हैं, बेरोजगारी की बातें की जाती हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो द लोक नीति द्वारा लगातार दिखाया जा रहा है कि जमीन पर वाकई में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। ये जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हर भाषणों में की जाती है, वाकई स्वर्णिम मध्य प्रदेश किस दिशा में जा रहा है ये आप सब लगातार देख रहे हैं। लगातार द लोक नीति की कवरेज द्वारा यह बात दिखाई जा रही है कि जो मध्य प्रदेश में जो युवा है, जो सबसे ज्यादा युवा मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लगातार ये युवा परेशान है, इन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। सरकारी नौकरी से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। जो भी चयन सरकार द्वारा किया जा रहा है उससे अब जनता का भरोसा उठता जा रहा है। लोग सरकारी नौकरी, संविदा की नौकरी के अलावा अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जनता परेशान है, युवा परेशान है, वो इन प्राइवेट नौकरियों की तरफ बढ़ने का सबसे ज्यादा प्रमुख कारण यही है कि लंबे वक्त के बाद भी इनको अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। लेकिन द लोक नीति द्वारा अब तक लगातार चयनित शिक्षकों का मुद्दा उठाया गया, पटवारियों का मुद्दा उठाया गया और अब हमने ठाना है कि जब तक डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर का ये जो मामला है उसमें इन्हें संतुष्टि नहीं मिल जाती है, नियुक्ति नहीं मिल जाती है, तब तक द लोक नीति द्वारा इनके मुद्दे उठाते जाएंगे और सरकार तक हम इनकी बातों को पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द लोक नीति।